जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार तेज प्रताप की तरफ से भी कहा गया, विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठाया कि रोजगार की समस्या बिहार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या महुआ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिला है, तेज प्रताप देंगे या फिर अभी की सरकार ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। जब वो 2020 में चुनाव जीत के गए थे, उसके बाद कब आए हैं? उसके बाद ऐबे नहीं करते हैं। कभी कल साल 2 साल में एक बार आ गए तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। मुकेश रोशन भी खाली वो अपना पार्टी के लोग के पास जाते हैं, उसके अलावा कोई के पास जाते नहीं है। क्या होगा उससे? दूसरा नेता यहाँ पर चाहिए, संजय सिंह। मतलब विधायक जी नहीं आते हैं? तो तेज प्रताप तो उनसे अलग हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। वो तो अभी ना बना है, उतने दिन से तो साथ में थे कि नहीं? तो 1 महीना 2 महीना में क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। अभी यह अनुमंडल है, देख लीजिए क्या कार्य हुआ है। सो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इस पर आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? क्या ऐसी समस्या है जो महुआ के लोगों तक नहीं पहुंचा है? इस बार एनडीए की सरकार बनेगी पूरा जोर शोर से, कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। ठीक है, और भी लोग हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना विकास हुआ है आपके महुआ का, कहाँ कमी रह गई? देखिए, विकास की बात है तो विकास का कई पैमाना होता है। एक होता है सड़क का विकास, एक होता है हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा। तो यहाँ जो है सो विपक्ष का विधायक होने के बावजूद, महागठबंधन से ये जीत के गए मुकेश रोशन, उसके बावजूद जब आप 8 विधानसभा वैशाली जिला का और महुआ से तुलना कीजिए, जहाँ पक्ष का भी विधायक है, उसके बावजूद महुआ विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ। 2-4 काम मैं गिना देता हूँ, क्योंकि हमारे साथी कह रहे थे कि काम नीतीश कुमार ने की। ठीक है, सरकार उनका है तो काम उन्हीं को करना है, लेकिन विपक्ष का जब आवाज़ मजबूत होगा तभी उसके क्षेत्र में काम होगा। आज तक करोना चौक से लेके जिलवाड़ा तक 13-14 किलोमीटर लंबा सड़क है, उसमें जो है सालों भर पानी लगा रहता था। जब मुकेश रोशन विधायक बने तो लोगों ने कहा कि जो है सो आप यह काम करवाइए। उन्होंने लड़के सरकार से बनवा के वो रोड बना। सब जगह रोड का जाल जो है सो महुआ में गौतम द्वार ही बगल में है, वहाँ रोड बना। जब आप आइएगा स्वास्थ्य सुविधा पर, तो नीतीश के राज में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गया। आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, आप अनुमंडल अस्पताल दे रहे हैं, आप हर जगह CSC दे रहे हैं, न वहाँ डॉक्टर है न ऑपरेटर है। महुआ में अनुमंडल अस्पताल है, जाके देखिए। महिलाओं को जहाँ प्राइवेट निजी अस्पताल वाले जो है सो 800-900 रुपये अल्ट्रासाउंड का पैसा ले रहे हैं, गर्भवती महिला को या जनरल को, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद चालू नहीं है। जब हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने कोरोना काल में लड़ाई लड़के चालू करवाया, तो सप्ताह में 2 दिन चालू है। नीतीश जी, आपकी कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है कि कोरोना काल में कितने लोग मर गए? आप 15 साल 20 साल से सत्ता में हैं, आज तक स्वास्थ्य की सुविधा क्यों आम जन तक नहीं पहुंच पाई? क्यों जो है सो आज भी गरीब के इससे दूर है स्वास्थ्य सुविधा। जहां PMCH की क्या हालात है सब लोग जान रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल का क्या हालात है सब लोग जान रहे हैं। अगर अमीर होगा वही मेदांता में जाएगा। जिस मेदांता के जयप्रभा की ज़मीन को आपने कौड़ी के भाव में मेदांता को दे दिया, मेदांता जैसे अस्पतालों को, और वो अस्पताल लोगों से लूट रहा है। उसमें क्या महुआ के यहाँ पर जो है एक भी आदमी का औकात है कि वहाँ जाके इलाज करवा ले, इमरजेंसी में भर्ती हो जाए? इमरजेंसी में सहारा रहता है आदमी को PMCH जाने का, IGMS जाने का, जहाँ जब तक आपकी पैरवी ना हो, आपके पास पैसा नहीं हो दलाल को देने का, आपको एक बेड नहीं मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। इसके सरकार में, नीतीश कुमार के राज में 20 साल से बिहार में है यह। और मुचकुंद दुबे आयोग आपको बताना चाहते हैं कि जब लालू जी सरकार से हटे 2005 में, जनता ने उन्हें लात मारा, तो इन्होंने बोला कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, हम एक आयोग बना के बिहार के गांव-गांव में घुमाएंगे। तो मुचकुंद दुबे आयोग बना, एक पूर्व जज के इसमें देख रेख में। उस आयोग ने जब रिपोर्ट पेश किया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में सबसे चरमराई हुई है, बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जब वो मुचकुंद दुबे आयोग के सिफारिश को, महागठबंधन के कई काम हमें गिनाते हुए नजर आए, तो जनता का ये कहना है कि 15 साल तक जो थे वो लालू जी की सरकार थी, 20 साल नीतीश जी की भी सरकार देखी, तो पहले के राज को भी जंगल राज कहा जाता था। अभी आपको क्या लगता है, क्राइम का क्या स्तर है? आप NCRB का डाटा उठा के देख लीजिए, NCRB का डाटा उठा के देख लीजिए, किस तरह थाना के 100 किलोमीटर दूरी पर एक व्यवसायी, सोना व्यवसायी की दुकान से करोड़ों रुपया का सोना लूट लिया जाता है इसी महुआ के अंदर। किस तरह महुआ के अंदर हर जगह लूट हत्या आम हो गया है। न छात्र सुरक्षित है, न छात्रा सुरक्षित है। आज से 2023 में एक लड़की इसी रोड से जा रही थी। तो आपके हिसाब से किस राज्य में जो यहाँ के लोग हैं, बिहार की जो जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेगी खुद को? बिहार में रोटी जो है तावा पर एक तरफ रहता है तो जल जाता है। हम बिहार की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि एक एक लोग को 15 साल 20 साल नहीं दीजिए, हर 5 साल में रोटी पर पलटिए, तभी आपका विकास होगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार
जो है सो रोजी रोटी वाली सरकार हो, सुरक्षा देने वाली सरकार हो, महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार हो। ऐसा सरकार हम लोग चाह रहे हैं। युवा कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ है, कौन एग्जाम का बताइए। जब छात्र पटना जाता है उसको लाठी से अभी ना मारा गया है, अभी ना मारा गया। आप लोग अगर मीडिया के लोग हैं तो देखे होंगे 4 दिन पहले किस तरह लात गुस्से से छात्र को मारा जाता है। वो कौन लोग छात्र हैं? इसी महुआ के, इसी बिहार के, कोई अमीर के बच्चा नहीं, गरीब के बच्चा है जो नौकरी के लिए सर हमारा जो है नौकरी लेना, रोजगार देना सरकार का काम है। आज बिजली का अवस्था क्या कर दी है आपने? आप जो है सरकार का काम होता है कल्याणकारी काम। कल्याणकारी काम यह होता है कि और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और भी लोग सुन लीजिए ना, आप सरकार के बारे में बोले तो आपने यही सरकार के पक्ष में बोलते आप खूब माइक लगाए रहते। बिजली आप गलत आरोप लगा रहे हैं, हम सबकी बात सुन रहे हैं। सुन लीजिए ना, क्योंकि और भी लोग हैं वो भी बोलना चाहते हैं। बिजली का अवस्था यह है कि सरकार का काम होता है कल्याणकारी काम होता है। पहले बिजली का आदमी जो है सो यूज करता था, फिर जैसे जैसे गरीबों का पैसा होता था वैसे वैसे बिजली का भुगतान करता था लोग, क्योंकि कल्याणकारी सरकार का मोटिव है। भारत में सेकुलरिज्म है और यहाँ समाजवादी सरकार है, यहाँ कोई कैपिटलिज्म नहीं है, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सरकार का काम है लोगों को सुविधा देना। आप अडानी के नाम पर बिजली कर दिए, जिनके पास पैसा होगा वो रिचार्ज करेंगे और तभी जो है सो बिजली का इस्तेमाल करेंगे। आप 125 यूनिट का ला के झूठ मूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं, फिर भी रिचार्ज लोग को पहले करना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप में -100 रुपया आता आपका बिजली कटेगा कि नहीं? कितना लोगों के पास मोबाइल है ग्रामीण क्षेत्र में? और सारे लोग का अर्थव्यवस्था अच्छा है कि एक बार में 5,000 रुपया मीटर पर रिचार्ज कर ले। हम लोग जब नई सरकार जो भी लोग आएंगे, हम लोग यह करेंगे, ये अडानी का मीटर जो हम लोग का पैसा लेके अपना पैसा बना रहा है। और आप महागठबंधन की अगर बात करें तो आपस में फूट देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेजू भैया है, दूसरी तरफ यहाँ पे आरजेडी है। किसकी सरकार आपको लगता है इन दोनों में से आएगी तो काम होगा? इस बार सरकार बदलनी चाहिए, लोग का भी विचार है सरकार बदलने का। और महुआ की जब आप बात कीजिएगा तो फूट महागठबंधन में नहीं है, महागठबंधन से उम्मीदवार तय है मुकेश रोशन और तेजू भैया को दरकिनार। महागठबंधन के कहाँ है? वो निर्दल आ रहे हैं। लेकिन फूट है जदयू में कि कौन लोग आएंगे। उनमें 4 उम्मीदवारी है, अशफाक करीम का उम्मीदवारी है, आसमा परवीन का उम्मीदवारी है, संजय सिंह का उम्मीदवारी है, जगेश्वर राय का उम्मीदवारी है। वो लोग ना तय करें कि किनको टिकट दीजिएगा, क्या होगा। यहाँ कहाँ फूट है? यहाँ महागठबंधन के प्रति लोग भी एकजुट है। तेजू भैया को निर्दलीय जिताइएगा। यहाँ महुआ का जमीन जो है निर्दलीय का जमीन है नहीं, है समाजवादी की भूमि है। एनडीए बनाम महागठबंधन का लड़ाई होता है, कोई निर्दलीय नहीं है।